दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार के अस्थायी जेल से बाहर आने के बाद आधी रात पीएम मोदी के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम राहुल गांधी ने क्या वीडियो जारी किया, छत्रसाल स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो में क्या बोला कि शिक्षा मंत्री बौखला गए। राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है शिक्षा मंत्री ने, क्या चैलेंज दिया है जो बौखलाहट को ज्यादा दिखाता है। अगर थोड़ी शर्मिंदगी होती तो हो सकता है शिक्षा मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके होते, या मोदी सरकार उनकी कहीं बदली ही कर देती, इतना बड़ा बवाल तो ना करता। लेकिन सरकार का ईगो जब बहुत बड़ा हो जाता है, अहंकार जब चरम पर हो जाता है, तो ऐसे बयान सामने आते हैं। राहुल गांधी को बोला है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी जब बाहर आते हैं, छत्रसाल स्टेडियम में उनको रखा गया था, कांग्रेस के कई नेताओं को डिटेन किया गया था। इससे पहले युवाओं का आंदोलन हुआ था, तब भी छत्रसाल स्टेडियम में पब्लिक को रखा गया था, तो राहुल गांधी को भी वहां पर रखा गया। उसके बाद जब राहुल गांधी को छोड़ा गया तो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी की तस्वीर दिखाती है कि उनके साथ क्या हुआ। जब पीएम मोदी के घर का घेराव किया तो टी शर्ट इस बात को दिखाती है, घसीटा गया है, ये देख सकते हैं। जब किसी को घसीटा जाता है तभी टी शर्ट पर इस तरह के निशान पड़ते हैं। इसके अलावा एक पैर से जूता गायब है, यानी एक जूता निकल गया। यानी पुलिस वालों ने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि जूता ही पहना दिया जाए, जूता पहनने का टाइम दे दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि सर आपका जूता निकल गया, कृपया आप इसे पहन लीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ चलिए। पुलिस तो जल्द से जल्द डिटेन करने पर आमादा थी कि पीएम मोदी के घर के सामने आखिरकार बैठ कैसे गए। इसीलिए राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ ऐसी तस्वीरें सामने आई, सवाल उठाती हैं कि क्या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक और वीडियो आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी को जब डिटेन किया गया, एक युवा लड़की, पुलिस की युवा लड़की गर्दन पर हाथ लगाती है। आप देख सकते हैं, गर्दन पर हाथ लगाया पुलिस कांस्टेबल ने। उसके बाद प्रियंका गांधी क्या करती हैं, प्रियंका गांधी को उठाने में पुलिस कांस्टेबल के बाल बिखर जाते हैं, तो प्रियंका गांधी एक मां की तरह उनके बाल संवारती है। यह भी लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आई। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो किया गया और उनकी जो तस्वीर नजर आई वो अपने आप में शर्मनाक है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती है। इसके बाद छत्रसाल स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री के नाम क्या बोलते हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। There was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन? दीज आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग with asking these questions. स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से। तो राहुल गांधी ने यहां पर पते की बात की। चाहते तो विक्टिम कार्ड खेल सकते थे, चाहे तो अपना पैर दिखा सकते थे कि देखिए मुझे जूता तक नहीं पहनने दिया, ये भी बोल सकते थे कि मुझे मारने की साजिश है। आजकल राजनीति में कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। मुद्दे की बात की, जिस मुद्दे पर बैठे थे पीएम मोदी के घर के सामने, उसी को आगे बढ़ाया। इस बीच पुलिस ने उनके साथ क्या किया, मोदी सरकार ने उनके साथ क्या किया, चेहरे पर खरोंच नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई विक्टिम कार्ड उन्होंने नहीं खेला, सीधा मुद्दे की बात की। जब प्रियंका गांधी से भी सवाल किया गया था कि राहुल गांधी को जिस तरह उठाया गया, उनके चेहरे पर खरोंच नजर आ रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह उन्हें घसीटा गया, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई मजबूत है, सह लेगा। मुद्दा राहुल गांधी के साथ क्या हुआ वो नहीं है,
छात्रों के साथ क्या हो रहा है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मेरा भाई लड़ाई लड़ रहा है। तो प्रियंका गांधी का यह बयान भी दिखाता है कि कम से कम देश के विपक्षी नेता विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हमारे प्रधानमंत्री की तरह। सीधे मुद्दे की बात की, प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह छात्रों के साथ व्यवहार किया गया, संसद मार्च में जिस तरह का बल प्रयोग किया गया, उसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, साथ में अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी सारी मांगे किनारे की जा सकती हैं और उसके बाद शांति स्थापित हो सकती है, सियासत में भी और दिल्ली की सड़कों पर भी। इस पूरे मामले के बाद धर्मेंद्र प्रधान क्या जवाब देते हैं? जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के घर का घेराव किया तो धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान सामने आता है। और ये बयान क्या कहता है? अंग्रेजी में बयान, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि क्या बोला हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जिनके इस्तीफे को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी पर भड़ास निकालते हुए धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने का फैसला किया, जिससे जनता को परेशानी हुई और सुरक्षा के तय नियमों की अनदेखी की गई। आगे धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत के छात्र राजनीतिक अभियान में मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने की बजाय बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। अगर बेहतर व्यवहार के हकदार है तो फिर आपकी सरकार युवाओं पर बल प्रयोग क्यों कराया? दिल्ली पुलिस को आगे क्यों किया? जिस तरह बेदर्दी से युवाओं को पीटा गया, क्या उस तरह के व्यवहार की आप बात कर रहे हैं? आगे धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, वो अराजकता की बजाय निश्चितता, नारों की बजाय समाधान और गुलामी की बजाय जिम्मेदारी की हकदार है। हम अपने छात्रों के प्रति सिर्फ आक्रोश दिखाने से कहीं ज्यादा के लिए जिम्मेदार हैं। हम उन्हें जवाब, सुधार और जवाबदेही देने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार ठीक वही सब करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर धर्मेंद्र प्रधान वाकई जवाबदेही में यकीन रखते हैं, कहते हैं कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की लफ्फाजी अगर करते हैं तो उसे हकीकत में भी करके दिखाना चाहिए। आगे वो कहते हैं, सरकार द्वारा व्यापक चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस लोकतांत्रिक बहस की बजाय राजनीतिक तमाशा करना चुना। उनका मकसद कभी भी छात्रों के लिए समाधान खोजना नहीं था, बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करना था। राहुल गांधी के लिए यह मामला छात्रों का नहीं है, यह मामला चर्चा के हर सही रास्ते के खुले होने के बावजूद टकराव पैदा करने का है। तो धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए। तो फिर काम रोको प्रस्ताव अगर विपक्ष लाना चाहता है, अगर प्रश्नकाल में ही चर्चा करना चाहता है, तो सरकार तैयार क्यों नहीं है? स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि सरकार से पूछकर बताऊंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के घर का घेराव किया और इस बात का जिक्र वीडियो में भी राहुल गांधी ने किया। तो अगर सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री तैयार है, पीएम मोदी को क्या दिखाई नहीं देता? एकदम से अनदेखी कर दी। संसद के सत्र की शुरुआत से पहले 28 साल के युवाओं का जिक्र तो प्रधानमंत्री ने किया कि अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिए। 56 साल के राहुल गांधी का मजाक भी उड़ा दिया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो युवा 18 साल के युवा, 20 साल के युवा, 22 साल के युवा दिल्ली की सड़कों पर है, छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पीएम मोदी को सुनाई नहीं देता? क्या पीएम मोदी की सरकार की आलोचना, सरकार के बारे में कोई बुराई करता है या फिर बोलने की कोशिश करता है, क्या वो दिखाई नहीं देता? क्या पीएम मोदी उस पर बोलना पसंद नहीं करते? कम से कम पीएम मोदी शांति बनाए रखने की अपील कर देते। कम से कम इतना बोल देते कि हम आपके साथ हैं, जो प्रोटेस्ट करने आए वो भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर इतना बोल देते तो शायद पब्लिक का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता। तो सरकार अगर वाकई चर्चा में है तो अहंकार को साइड में रखना चाहिए। और अगर विपक्ष मांग कर रहा है, अगर संसद में कोई प्रावधान किया गया है, असाधारण हालात अगर सरकार को दिखाई देते हैं और अगर सरकार इन हालातों को असाधारण नहीं मानती है, तो फिर सरकार को अहंकार वाला चश्मा बड़ा तगड़ा लगा है। उस चश्मे को उतार कर हालात देखने चाहिए। हालात संवेदनशील है। हम पब्लिक से भी डिमांड करते हैं कि वो भी शांति बनाए रखें, जो युवा हैं वो भी शांति बनाए रखें। छात्रों से भी अपील करते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। कल रात को जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं वो भी दिल को विचलित करने वाली हैं। आंदोलन तभी कामयाब होता है जब वो शांतिपूर्ण होता है। हिंसा के लिए किसी आंदोलन में कोई जगह नहीं होती। तो सभी छात्रों से हाथ जोड़कर अपील है कि अगर अपने आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट लंबा चले, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए, सरकार को हटाया जाए, तो शांतिपूर्ण रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। वरना किसी आंदोलन में अगर हिंसा शामिल हो जाती है तो वो आंदोलन समाप्ति के करीब आ जाता है। तो हो सकता है युवाओं के साथ
इसमें असामाजिक तत्व भी घुसाए हों, कई तरह की साजिश हो सकती है। तो यहां पर आंदोलन को लीड करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरशिप, उसका भी इम्तिहान है। वो स्टेज से अपील तो करते हैं, लेकिन अब मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सावधान रहने की जरूरत है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कल रात को कई तरह की वीडियोज सामने आए हैं, एक आध कांस्टेबल की पिटाई की वीडियोज भी सामने आए हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम सबसे शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सब युवाओं से अपील है कि संभल कर रहें, शांति बनाए रखें और प्रदर्शन को आगे बढ़ाते रहें। आप सब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।